दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आपको कौन से तेल का इस्तेमाल कुकिंग के लिए करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है और वो कौन से तेल हैं जिनको भूल कर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है यदि आप अपने आप को और अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हैं। पूरी जानकारी के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, तेल हमारी इंडियन कुकिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा तेल भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। अब ये जान लेते हैं कि वो कौन से तेल हैं जो इंडियन कुकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है, जिनसे आपको फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं, यदि मॉडरेशन में इस्तेमाल करें ऑब्वियसली। साथ ही में वो कौन से तेल हैं जिनको भूल कर भी आप कभी इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आगे चल के बहुत महँगा पड़ सकता है, दुनिया भर की बीमारियों को आपके सामने खोल देगा। यानी बीमारियों के दरवाज़े वो आपके सामने खोल देंगे, इतने खतरनाक हैं वो तेल। तो अपने कुकिंग ऑयल का चयन बहुत ही ध्यान से करिए और उसके लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे अभी लाइक कर दो और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। इसके साथ-साथ वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम लोग आपस में ऐसे ही मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्दी ऑयल्स की, जिनका आपको इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम शेयर करेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से तेल हैं जिनका आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और क्यों इस्तेमाल नहीं करना, क्यों वो खतरनाक है, क्यों वो नुकसानदायक है। पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि हेल्दी ऑयल्स कौन-कौन से हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है देसी घी। जी हाँ दोस्तों, देसी घी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। प्लीज़ आप इसे अपने खाने में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देसी घी को खाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसे खाने के ऊपर डाल के खाएँ। यानी कि जब आपका खाना रेडी हो गया और आप खाना शुरू कर रहे हैं, उस समय आप गरम-गरम खाने पे 1 से डेढ़ चम्मच देसी घी आराम से स्प्रिंकल करिए और खाइए। अगर आप चपाती खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो रोटी में देसी घी लगाइए, खाइए। दाल खा रहे हैं, तो दाल में 1 चम्मच डाल लीजिए, सब्ज़ी में 1 चम्मच डाल लीजिए ऊपर से। यानी आपका खाना खाते समय ऊपर से आप देसी घी को ऐड करिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देसी घी को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो देसी घी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हेल्थ बेनिफिटेड होते हैं। इसके साथ-साथ देसी घी की मदद से आपके खाने में जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें आप ईज़िली आपकी बॉडी ना अब्ज़ॉर्ब कर पाएगी। स्पेशली जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। तो देसी घी की मदद से आपकी बॉडी इन्हें अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाती है। इसके साथ-साथ देसी घी आपके ब्रेन फंक्शन को एनहांस करता है, यानी आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही आपके जो जॉइंट्स हैं, उनमें जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप डेली देसी घी का सेवन करते हैं। इसके साथ-साथ देसी घी आपकी स्किन के लिए भी ना बहुत अच्छा है। आप देसी घी खाओ, स्किन चमकने लग जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, तो जब आप खाने में देसी घी ऐड करके खाते हैं, तो ये आपके बॉडी में खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है, ये शुगर स्पाइक नहीं होने देता है। तो अपने खाने में हमेशा देसी घी को ऐड करके खाइए और जो शुगर स्पाइक हो रहा है, इससे अपने आप को बचाइए। तो डायबिटिक लोगों को तो ज़रूर देसी घी खाना चाहिए अपने शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा हेल्दी ऑयल, ऑलिव ऑयल। दोस्तों, ऑलिव ऑयल जनरली हमारे देश में नहीं पाया जाता है, ये बाहर के देशों से आता है। लेकिन ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स हमें देते हैं, यानी कि सेल डैमेज से बचाता है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, आपके डाइजेशन को बहुत स्मूथ कर देता है, एनहांस कर देता है। इसके साथ-साथ आपकी जो गट हेल्थ होती है उसको भी ये इम्प्रूव करता है और बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देता है। लेकिन
ऑलिव ऑयल को कभी भी इंडियन कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि इसको फ्राइंग करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि अगर आप सैलड्स वगैरह खा रहे हैं तो आप ऊपर से इसको ऐड कीजिए। इसको आप बहुत तेज़ आँच पे गरम मत करिए, यानी कि हीट पे, फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे आप गरम मत करिए। ऊपर से सैलड्स वगैरह पे ड्रिसलिंग कर रहे हैं तो ऊपर से आप इसको खाइए, ये इसके खाने का बेस्ट तरीका है। और इसी तरीके से आप इसके जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो इससे फ़ायदा है, वो पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हेल्दी ऑयल है कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। ध्यान रखिए कि जो मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करेंगे वो कच्ची घानी का होना चाहिए, यानी कोल्ड प्रेस या वुड प्रेस होना चाहिए। कच्ची घानी का सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है और ये एकदम परफेक्ट है इंडियन कुकिंग के लिए। इसको आप सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल रहता है, तो इसको आप सारे इंडियन जितनी भी कुकिंग होती है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे रिड्यूस करता है। खास तौर पर आपके जो ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि खून की नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसे ये पूरी तरीके से ठीक करता है, जिससे कि हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है, हार्ट डिजीज़ेज़ जो होते हैं, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं। साथ ही में सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो परफेक्ट रेशियो होना चाहिए, वो मौजूद होता है। इससे क्या होता है कि आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के पूरे अच्छे से बेनिफिट मिल जाते हैं और ओमेगा 6 ज़्यादा ना होने के कारण जो इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इनसे भी ये ऑयल आपको बचाता है। तो मस्टर्ड ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चौथा हेल्दी ऑयल, कोकोनट ऑयल। दोस्तों, कोकोनट ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसमें आप सब्ज़ी बना सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन हाई टेम्परेचर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल हाई टेम्परेचर पे परफेक्टली स्टेबल रहता है और अपने फॉर्म को नहीं बदलता है, इसलिए कुकिंग के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। इसके साथ-साथ क्योंकि ये एक सैचुरेटेड फैट का फॉर्म है, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये सॉलिडिफ़ाई हो जाता है, तो कहीं ये हार्ट रिस्क को तो नहीं बढ़ाता है, कहीं ये अनहेल्दी वर्ज़न तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन दो कोकोनट ऑयल एक सैचुरेटेड ऑयल है, एक सैचुरेटेड फॉर्म है, लेकिन उसके बाद भी ये हेल्दी ऑयल है। बहुत सारी रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि कोकोनट ऑयल आपकी हेल्थ के लिए परफेक्टली हेल्दी है। इसके अंदर जो एमसीटीज़ मौजूद होती हैं, यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रदान करती हैं। तो यदि आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिंदास इस्तेमाल करिए, आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल हमेशा मॉडरेशन में करिए। यहाँ पर भी क्योंकि कोकोनट ऑयल एक सैचुरेटेड फॉर्म है जो हेल्दी ज़रूर है, लेकिन आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर सकता है। मॉडरेशन में इस्तेमाल करिए, ये परफेक्टली हेल्दी है। पाँचवा हेल्दी ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूँगफली का तेल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये भी कच्ची घानी का तेल होना चाहिए, यानी कि कोल्ड प्रेस और वुड प्रेस ऑयल होना चाहिए। मैं आपको जितने भी हेल्दी ऑयल्स बता रही हूँ, घी को छोड़ के, ये सारे ऑयल कच्ची घानी वाले ऑयल होने चाहिए। ये अपने रिफाइंड वर्ज़न में नहीं होने चाहिए। मार्केट में आपको 2 तरीके के तेल मिलेंगे, आपको मूँगफली का तेल, कच्ची घानी का मूँगफली का तेल भी मिल जाएगा और रिफाइंड मूँगफली का तेल यानी कि रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल भी मिलेगा। आपको रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल नहीं लेना है, आपको कच्चे घानी का तेल इस्तेमाल करना है, बस ये आप ध्यान रखिए। जितने भी मैं हेल्दी ऑयल्स बता रही हूँ, वो कच्ची घानी वुड प्रेस या कोल्ड प्रेस ऑयल होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने मूँगफली के तेल की। दोस्तों, मध्य भारत में मूँगफली बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मैक्सिमम मध्य भारत और पश्चिम भारत में, यानी कि इंडिया का जो मिड पार्ट है, वहाँ पे मूँगफली का तेल सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और उस रीजन के लिए मूँगफली का तेल एकदम हेल्दी वर्ज़न है। अब मूँगफली का तेल इस्तेमाल करिए, इसके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस परफेक्ट होता है। इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट ऑयल है, तो आप इसे आराम से इस्तेमाल करिए, पर हाँ, मॉडरेशन में। छठवां हेल्दी ऑयल, तिल का तेल, सेसमे ऑयल। दोस्तों, तिल का तेल आयुर्वेद के अनुसार वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। आप इसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी हमारे शरीर के हर रोग का इलाज है तिल का तेल। तिल का तेल तासीर में ना गर्म होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों में अवॉइड किया जाता है, स्पेशली कुकिंग के लिए। वरना ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। आयुर्वेद में जितने भी मेडिसिन बनाई जाती हैं उनके बेस ऑयल के फॉर्म में तिल के तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तिल का एक ऐसा तेल है जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ इन सब को बैलेंस करता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऑयल जिसके अंदर दुनिया भर के बेनिफिट्स हैं। तो आपकी हेल्थ को तो ये इम्प्रूव करेगा ही करेगा, आपकी स्किन को भी ये बहुत ग्लोइंग बनाता है, आपके बाल को एकदम लक्षरस बनाता है। तो तिल का तेल बहुत अच्छा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज कंटिन्यू। अब जान लेते हैं कि वो कौन से तेल हैं जिन्हें आपको कुकिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सोयाबीन ऑयल, इसके बाद आता है कॉर्न ऑयल, उसके बाद आता है कनोला ऑयल। दोस्तों इन तीनों ही ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बिल्कुल नहीं होती है, होती है बहुत नाम मात्र होती है। हद से ज़्यादा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स अगर आपके तेल में होती है तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, यानी अंदरूनी सूजन को बढ़ाती है। स्पेशली ये इन्फ्लेमेशन आपके ब्लड वेसल्स में बढ़ती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो रिस्क है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पाम ऑयल और हर प्रकार का रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसके साथ साथ ये ऑयल आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशंस को भी पैदा कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी खुद आपके अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है। तो ध्यान दीजिए, अपने खाने में एक अच्छे हेल्दी तेल का चयन करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए, ताकि हमारा मिलना मिलाना ऐसे ही होता रहे। दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।